नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार जन जन के द्वार और प्रशासन गांव की ओर थीम पर आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे, जहां भारी जन सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया। शिविर में 23 विभागों की सेवाएं एक साथ उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण लागू किया गया है और आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये शिविर 45 दिनों तक प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। तो अल्मोड़ा में आज सीएम धामी का जनसंपर्क देखने को मिला, जहां उन्होंने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान में हिस्सा लिया। रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ा नजर आया। एक मंच पर 23 विभागों की सेवाएं दी गई और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। 45 दिन तक बहुउद्देशीय शिविर यूं ही चलेगा। तो अल्मोड़ा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने एक रोड शो भी किया और कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाकर की। और ये तस्वीरें आपको अल्मोड़ा की हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का आज रोड शो था। सभी का बड़े ही प्यार के साथ उन्होंने अभिवादन किया और उनके साथ केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री भी नजर आए, अजय टम्टा भी उनके साथ नजर आया और भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। तो जहां जहां तक आपकी नजर जाएंगी, केवल आपको लोगों की भारी भीड़ दिखाई देगी। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आज उपस्थित है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हमारी मातृशक्ति का उत्थान हो। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को और अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने जहां राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं हम उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में कई नए खेल संस्कृति विकसित हुई हैं और नई खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और खेल अकादमियों के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ा जा रहा है। फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। तो आपको बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का आज से शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है और ऐसे में आपको बता दें कि युवाओं को खेलों से कैसे जोड़ा जाए, इसके हर प्रयास किए जा रहे हैं। और हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में जो प्रतिभागी थे वो नजर आए और मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल पर भी अपना पैर आजमाया। बैडमिंटन की अगर बात कर ली जाए तो बैडमिंटन खेलते हुए भी वे नजर आए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया और प्रदेश में विकसित हो रही खेल संस्कृति। देहरादून में लंबित भर्तियों, आउटसोर्स और बैकडोर नियुक्तियों के विरोध में सोमवार को सैकड़ों बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए और युवाओं ने सरकार और भर्ती एजेंसियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई न हुई तो आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। प्रमुख मांगों में बैकडोर भर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध, आउटसोर्स भर्ती बंद करना, सम्मान अधिकार लागू करना, जेईई भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू कराना और पेपर लीक हुई परीक्षा की नई तारीख को घोषित करना और राज्य की परीक्षा कैलेंडर जारी करना इसमें शामिल है।
प्रदर्शनकारियों ने सिपाही, स्टेनो और नर्सिंग भर्ती में भी सुधार और प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। लंबे इंतजार और देरी के चलते युवाओं ने आंदोलन की अगली जो रणनीति है वो जल्द घोषित करने का ऐलान किया है। तमाम जानकारी के साथ अवनेंद्र कंवल, स्टेट हेड उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि अवनेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या मांगे इन लोगों की तरफ से रखी जा रही हैं? जी, आपको बता दें कि इनकी प्रमुख मांगों में है कि जो आउटसोर्सिंग है और जो बैकडोर से भर्तियां हो रही हैं तो उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि बाहरी राज्यों के लोग इसमें जगह ले लेते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज यहाँ राजधानी देहरादून में बेरोजगार संघ ने प्रदर्शन किया और कहा कि अगर सरकार ने इस पर तुरंत कदम नहीं उठाया तो आंदोलन का बड़ा गोला दागा जाएगा। जी, इसी के साथ साथ क्या ये प्रदर्शन इस वक्त भी चल रहा है या फिर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन इसे लेकर दिया गया है? नहीं, सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज अल्मोड़ा में थे और जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी संवाद इन बेरोजगार संघ के लोग जो प्रदर्शन करने आए थे राज्य के अन्य अन्य जिलों से, उनसे भी कोई सार्थक वार्ता नहीं हो सकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन जो है वो आगे भी होगा और कोई प्रतिनिधिमंडल जो है कि मुख्यमंत्री से मिलेगा तो कोई हल निकल सकता है। फिलहाल फौरी तौर पर अभी कोई इस समस्या का हल नहीं निकल सका है। जो आउटसोर्सिंग को लेकर के और बाहरी राज्यों की भर्तियों को लेकर के ये जो 2-3 प्रमुख मांगे हैं, इसको लेकर के आंदोलन आज हुआ। राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, इसमें बेरोजगार युवा थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है, जंग का ऐलान किया है कि उनकी मांगे जायज हैं, उनको पूरा किया जाए। जी, अवनेंद्र, क्या कह रहे हैं जो ये बेरोजगार युवा इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और कब तक आंदोलन करने की, यूं ही ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, क्या कह रहे हैं आंदोलन? देखिए, आज तो एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था, इसके बाद जो है बेरोजगार संघ कोई अपनी और ठोस रणनीति बना सकता है, जिसमें चरणबद्ध आंदोलन की बात हो सकती है, या फिर जो भी वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष तो उसको अपनाएंगे। हालांकि उसका भी कोई खुलासा संघ की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन इतना संकेत जरूर उन्होंने दिया है कि अगर हमारी समस्याएं हल नहीं होती हैं तो हम आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। जी, भर्तियों में अनियमितताओं की बात कही जा रही है, लगातार जो बेरोजगार युवा हैं वो भर्तियों में अनियमितताओं की बात कही जा रही है, क्या क्या अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं भर्तियों में? देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ कई ऐसी परीक्षाएं हुई जिसमें पेपर लीक हुआ है और वो मामला समय समय पर तूल पकड़ रहा है। तो बेरोजगार संघ के जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना था कि अनियमितताएं कतई न की जाए और पेपर लीक जैसा मामला बड़ा गंभीर है, बहुत संवेदनशील है, इससे जो प्रतिभाएं हैं उनको मौका नहीं मिल पाता और पेपर लीक होने से एक मैसेज भी गलत जाता है और जो तैयारी करके वाकई में प्रतिभाशाली लोग हैं, मेधा संपन्न छात्र हैं जो लगातार परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उनका नुकसान होता है। ठीक है अवनेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चमोली के पोखरी ब्लॉक के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिशंकर परिसर में एक भालू अचानक से घुस गया और भालू ने एक छात्र अरब पर हमला किया और उसे पास की झाड़ियों की तरफ घसीटता हुआ लेके गया, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। डर के कारण अन्य छात्रों ने दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई और इसी दौरान 2 छात्रों, एक छात्रा और एक शिक्षक ने शोर मचाकर भालू को भगाया और घायल छात्र को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शिक्षकों का कहना है कि पहले भी वो वन विभाग को इलाके में भालुओं की आवाजाही की सूचना दे दी गई थी, लेकिन कोई भी ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। अभिभावक और स्थानीय लोग अब स्कूल और आबादी वाले इलाकों में वन्यजीव निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। तो चमोली से ये खबर है जहां पर स्कूल में भालू का आतंक देखने को मिला है और छात्र पर भालू ने हमला किया है। इस हमले के बाद आपको बता दें कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, दहशत का माहौल बन गया। दरअसल वहां बच्चे मौजूद थे, जिसमें से एक बच्चे को आपको बता दें कि भालू खींचता हुआ झाड़ियों के पीछे ले गया, जिसकी तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि बमुश्किल इस छात्र को उस भालू के चंगुल से छुड़ाया गया है और ऐसे में जो अन्य छात्र थे उन्होंने डर के मारे जो उनकी क्लास थी उसके दरवाजे बंद कर दिए और अब ताकि उनकी जान बच सके, ऐसे में तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि भालुओं के आतंक से दहशत का माहौल है। अवनेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, क्या है पूरा मामला, इस वक्त बच्चे की स्थिति कैसी है?
देखिए बच्चा घायल हो गया, उसको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया निजी अस्पताल में, जो नजदीकी का अस्पताल है। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है, उत्तराखंड में इसी सीजन में 2025 में अब तक जंगली जानवरों के हमले में 40 लोगों की जान जा चुकी है और तमाम सारे लोग घायल हुए हैं। आज भी चमोली जिले के ये एक पोखरी जगह है जहां पर हरिशंकर स्कूल परिसर में भालू घुस आया और बच्चों ने दोबारा बंद कर लिया। वो जोर जोर चिल्लाने लगे। बाद में शिक्षक और कुछ बच्चों ने शोर मचाया तो भालू डर के मारे बच्चे को छोड़कर भाग गया, लेकिन बच्चा जख्मी हो गया है और भय और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का, अभिभावकों का ये आरोप है कि वन विभाग जो है वो अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक दहशत का माहौल फैला हुआ है पूरे इलाके में। अमरिंदर, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वन विभाग ही एक्टिव नहीं रहेगा तो ऐसे में लोग किससे उम्मीदें लगा के बैठेंगे? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चाहे वो तेंदुए से संबंधित हो या फिर भालू से संबंधित हो, बहुत ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल में सामने आई हैं। लेकिन वन विभाग बेहद नाकाम नजर आता है। अगर यही एक्टिव नहीं रहेगा तो फिर लोग किससे उम्मीद लगाएं? सही कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक महिला को निवाला बना लिया था गुलदार ने, तो वन प्रमुख संरक्षक जो हैं वो और गढ़वा कमिश्नर ये लोग मौके पर गए थे और मुख्यमंत्री के निर्देश पर कहा गया था कि बच्चों को स्कूल ले जाने और ले आने तक स्कॉट रहेगी। लेकिन ये क्लास चल रही तब हमला भालू ने किया। तो बिल्कुल बेहद संवेदनशील मामला है और इसमें वन विभाग पूरी तरह दोषी है। उसे चिन्हित करना चाहिए, ऐसे स्थानों को, संवेदनशील स्थानों को जहां से इस तरह का अटैक हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये हाकिम और हुकूमत दोनों की खोट है कि हमले जो है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। अभी तक तार बाड़ नहीं लगाई जा सकी है, जिसके लिए बजट पास हो चुका है। इसके बावजूद ये समस्या बनी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। उद्घाटन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज ने द्वीप जलाकर किया है। शंकराचार्य राजराजेश्वरानंद ने कहा कि आयुर्वेद और योग के नाम पर की जा रही दुकानदारी मंथन से खुद अलग हो जाएगी और उन्होंने स्कूल में गीता पाठ को जो है ऐतिहासिक बताया। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि महाकुंभ से आयुर्वेद को नई ताकत मिलेगी और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजीव कुरैल के अनुसार देश विदेश से 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हैं। आयुर्वेद महाकुंभ का समापन 24 दिसंबर को होगा। 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। द्वीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। शंकराचार्य ने स्कूलों में गीता पाठ को ऐतिहासिक बताया है और महाकुंभ से आयुर्वेद को एक नई ताकत मिलेगी। साधुवाद मैंने पहले भी कहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो सनातन के बहुत बड़े प्रहरी है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो बहुत नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है। आपको ज्ञात होगा सावन के महीने में जब कावड़ का मेला था, उस समय ये बात रखी गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय घोषणा की थी कि पूरे उत्तराखंड में जो गीता है हर विद्यालय में लागू की जाएगी। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और आज जो है, आज सुनने में आया है कि जितने हमारे विद्यालय है, जितने कॉलेज है, सभी में गीता को लागू किया गया है। और किसी भी आचार्य को आचार्यत्व पुष्ट करने के लिए गीता पर ही व्याख्या करनी पड़ती। इस देश के सारे दर्शन जो हैं उन सब के आचार्यों ने गीता के आश्रय से ही अपने सिद्धांत की पुष्टि की है। तो इसलिए हमारे इस उत्तरांचल के धाकड़ धामी जो मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, आस्थावान हैं और उन्होंने गीता के लिए जो ये कार्य किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत ही आनंद का विषय है कि सारे जो हमारे आयोजक हैं, इन्होंने एक आयुर्वेद कुंभ के लिए हरिद्वार की भूमि को चुना है। हरिद्वार कुंभ का एक प्रतीक भूमि है, पवित्र भूमि है और आयुर्वेद के लिए पुण्य भूमि है। हिमालय जो है सारी औषधियों का एक संपन्नता का स्थान है। तो यहाँ पर पूरे देश भर से, मुझे लगता है सारे प्रांतों से और विदेशों से भी हमारे वैद्य और जो शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोग आए हुए हैं। और इस बार की थीम है कैंसर
एवं रस चिकित्सा आप जानते हैं कि सारी दुनिया में पेस्टिसाइड का प्रयोग बढ़ गया है, हमारी जीवन शैली खराब हो गई है, दिन भर हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो हमारी निरंतर खान पान और हमारी जीवन शैली जो है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ने से कैंसर की तरफ प्रेरित करती है, और कैंसर को समूल नष्ट करने के लिए सारी पैथियां आज जो है उसमें अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 6 बहरूपिया बाबाओं को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी बाबा का भीष बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नरेश, तेलूराम, पप्पू, फारूक, मांगेराम और मेहरबान सिंह के रूप में हुई है। ये सभी उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की ठगी और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देहरादून में चैंबर निर्माण समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता कचहरी परिसर से तिरंगा लेकर घंटा घर की ओर कूच कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार लंबे समय से केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक ना तो कोई लिखित भरोसा मिला है और ना ही मांगे पूरी हुई हैं। इसी वजह से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। विरोध स्वरूप आज कचहरी में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, जिससे न्यायिक कार्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ। और देहरादून में LUCC सोसाइटी से जुड़े लोगों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर गांधी रोड के पंडित दीनदयाल पार्क में धरना दिया है और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि LUCC सोसाइटी में निवेश कर लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी, लेकिन उन्हें धोखा मिला है। उन्होंने मांग की है कि मामले में CBI जांच जल्द पूरी की जाए और दोषियों की गिरफ्तारी हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस धोखाधड़ी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और अब लोग उनसे अपने पैसे वापस देने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के रानीपुर इलाके की लेबर कॉलोनी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला घर से टहलने निकली तो रास्ता भटककर एक घर में जा घुस गई। इस बात पर कॉलोनी के राहुल, इंदर, आशु, नागेश, राकेश और एक अज्ञात महिला ने उन्हें खंबे से बांधकर लात घूंसे और डंडों से बुरी तरीके से पीटा है। आरोपियों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बेटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ आरोपी इस वक्त हिरासत में हैं। दून अस्पताल में सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। हालात इस तरह के थे कि OPD, OT और इमरजेंसी बिल्डिंग में गंदगी का ढेर लग गया। आपको बता दें कि हालात ऐसे रहे कि मरीजों और तीमानदारों को संक्रमण है उसका खतरा बढ़ गया। कर्मचारियों का कहना है कि समाधान नहीं होने से उनमें भारी आक्रोश है। वहीं शासन स्तर पर भी नाराजगी जताई गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सचिवालय में सभी दस्तावेजों के साथ तलब किया है। और इसी के साथ हरिद्वार के जमालपुर कला सीतापुर के सोशल एनक्लेव में देर रात एक घर में अचानक से भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। आग तेजी से फैलती देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची 2 फायर यूनिट ने भारी धुएं और लपटों के बीच आग को पूरी घर पर फैलने से रोक लिया। आग से अलमारी, टीवी, बेड, बिस्तर और फर्नीचर जलकर राख हो गई। घटना की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। FSO बीरबल सिंह के मुताबिक पहली नजर में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूजी प्रवेश में CUET हटाने, दीक्षांत समारोह की तिथि तय करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों और छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने DSW कार्यालय का घेराव कर विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से मांगें लंबित हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं होता तो वे छत पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, हालांकि प्रशासन ने वार्ता कर आश्वासन दिया है। और अपना उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।